इमरान खान या पीटीआई या तहरीक इंसाफ आप कह लें, उसे भारत से जोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रोपेगेंडा मुहिम ये चल रही है। देखिए, ये जब कोई और सूरत ना हो किसी इल्ज़ाम से बचने की, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं नवाज शरीफ साहब पे इस सिलसिले में, वो मैं दोहराता हूँ, वो सब लोगों के इल्म में ही है, लेकिन जब गर्द उड़ती है तो लोग भूल जाते हैं। फिर उसका तरीका ये होता है कि मुखालफ को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए, उसे मतून किया जाए, और इतनी वो गोएबल्स की टेक्निक है कि इतना झूठ बोला जाए, इतना झूठ बोला जाए, इतना झूठ बोला जाए कि लोग उस पर यकीन करने लगें। और माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि जो आदमी मुसलसल झूठ बोलता है तो वो खुद भी उस पर यकीन करने लगता है। लेकिन हारून साहब, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि इंतजार था मौजूदा गवर्नमेंट को कि ममनुआ फंडिंग के ऊपर शायद इमरान खान साहब नायल हो जाएं या पार्टी पर पाबंदी हो जाए और नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार हो, तो इसलिए भारत से अब नत्थी करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब और उनकी जमात को। और सिर्फ उसका नहीं है, भारत का नहीं है, वो तो मैंने आपको वजाहत पूरी कर दी। देखिए 4 केस हैं, तोशाखाना केस है, उसकी मैं बता एक एक करके मुझसे पूछें। हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला है, उस पर जो सोशल मीडिया मुहिम है, शहबाज गिल का मामला है, और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। एक एक करके आप मुझसे पूछ लें। अब आप देखिए तोशाखाना का मामला, 3 गाड़ियां ली अपना जरदारी साहब ने, BMW और मर्सिडीज, और उस वक्त ली जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। और नवाज शरीफ साहब ने गाड़ियां ली जब जरदारी साहब की हुकूमत थी। ये कितनी अजीब बात है, गाड़ी ले ही नहीं सकते। देखिए, बाकी चीजें ले सकते हैं, गाड़ी नहीं ले सकते। इस तरह ये आपस में मिले हुए थे और कैंपेन क्या चला रहे थे, जरदारी इमरान भाई भाई, जरदारी इमरान भाई भाई। अच्छा 20% पे ली इन्होंने, और इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक गाड़ी 20% से भी कम पे ली। अब तो गाड़ी ही नहीं ले सकते थे। अच्छा, वो तोशाखाने का केस कहाँ है जो इन पे कायम था? उन्होंने कभी अपने असासों में उसे जाहिर नहीं किया। इमरान खान पे यही एतराज है ना जी? यही अच्छा, मैंने उनसे कल पूछा इमरान खान साहब से कि भाई आपने वो अपना तोशाखाने का मामला है तो वो पैसे कहाँ गए? भाई तो आपको पता है उनसे एक बेतकल्लुफ़ी है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई पैसों का वो क्या क्या किस्सा था? उन्होंने कहा भाई मैं सरकारी पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। एक तो मैंने 20 से 50% किया। अच्छा, फिर जो पैसे आए ये बनी गाला की सड़क बनाई। अब बनी गाला की सड़क पे सिर्फ इमरान खान का घर नहीं है, हजारों घर हैं, हजारों। जो बनी गाला की मरकजी आबादी है, वैसे वो दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान का घर बनी गाला में नहीं आता, दूसरे मौज़े में है, लेकिन वो मशहूर हो गया। अच्छा, वो सड़क जो 5-7 किलोमीटर सड़क है वो बनी और उस पर हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचा। उस सड़क पे पैसे खर्च हुए। फिर उन्होंने, देखिए आपने शरीफ देखेंगे, शरीफ ख़ानदान ने अपनी 3000 कनाल ज़मीन है, शायद इससे भी ज़्यादा है, उसके गिर 4 दीवारी बनाई, 1100 कांस्टेबल मुकर्रर किए उसकी हिफाजत पे, जिस पे सरकारी ख़जाने से पैसा खर्च किया होता था। इन्होंने अपना यूसुफ रज़ा गिलानी ने कंक्रीट की दीवार बनाई अपने घर के सामने। उन्होंने कहा भाई मेरी जान को ख़तरा था, ये सब जानते हैं, मैंने बुखारदार तार लगवाई या कहीं दीवार बनाई, उस पैसे से वो सरकारी खजाने से खर्च कर सकते थे, मगर वो अपना पैसा उन्होंने लगाया जो कानूनी तौर पे वो ले सकते थे। अब इसका क्या किया जाए कि भाई मीडिया ग्रुप्स हैं जो इसको उछालते हैं, अखबार नवीस हैं जिनका काम ही यही है, सुबह उठते ही सोचते हैं कि इमरान खान के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा करना है, इसलिए कि खौफजदा है उनसे। ठीक है, एक तो वो मुकदमात का मसला है, आपको पता ही है, मनी लॉन्ड्रिंग का जी। और पूछें। ठीक है, अभी आपने ये जो 20 और 50% के हवाले से हारून साहब बात की है, गर्द तो ये भी मुखालिफिन उड़ा रहे हैं कि तरीक़ेकार ये कि आप 50% रकम दे के तोहफा ले सकते हो, मगर खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये आ रहा है कि वो 20% दे के तोहफे लेते रहे हैं तोशाखाना से और उनको इस्तेमाल करते रहे हैं। शुरू में बिल्कुल ठीक है, ये दुरुस्त कहते हैं, वो शुरू में ऐसा हुआ, मगर फ़ौरन उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये ठीक नहीं है, उन्हें एहसास हुआ, चुनाचे उन्होंने उसको बढ़ा के 50% कर दिया। कोई मजबूरी तो नहीं थी, किसी ने मुतालबा तो नहीं किया था। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी तो लेते रहे 20%, उन्होंने बढ़ा के 50% किया। फिर आपको बताया कि वो पैसा किस चीज़ पे खर्च किया, उनके घर पे नहीं खर्च हुआ वो पैसा। और कितने गिफ्ट हैं जो उनको बनी गाला में मिले और किसी को मालूम ही नहीं था और उन्होंने उसका ऐलान किया। सही, जरदारी साहब तो नहीं करते हैं ऐसा, नवाज शरीफ साहब से तो हम ये तवक्को नहीं रखते। वैसे इमरान खान साहब से आपने हारून साहब कल की मुलाकात में ये पूछा कि अब तक कितने तोशाखाना से उन्होंने तोहफ़े वसूल किए?
नहीं, वो तो अखबारों में छप रहा है ना, उसकी तफसील है। अब वो सारी चीज़ें देखी जाएं, कितने करोड़ रुपए बनते हैं, उसकी तफसील मालूम है, वो तो लंबी चौड़ी तहकीक है, वो जितनी भी रकम हो। लेकिन आपको पता है सड़क पे कितना बेशुमार पैसा खर्च होता है, और वो जिस जगह पे उनका घर है वो उसकी चार दीवारी बनाना या खारदार तार लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और एक आदमी की ज़िंदगी ख़तरे में हो और जो पैसे ज़ाती तौर पे उसके पास हैं और कानूनी तौर पे आए हैं वो उस पर खर्च कर डाले और सरकारी ख़जाने से खर्च न करे, तो ये तारीफ़ की बात है या मजम्मत की बात है? अब इलेक्शन कमीशन का क्या किया जा सकता है जी? इलेक्शन कमीशन तो एक फरीक है। इलेक्शन कमीशन ने उनके बारे में तो कभी नोटिस नहीं लिया, न इस इलेक्शन कमीशन ने न पहले किसी इलेक्शन कमीशन ने। वो जरदारी साहब के खिलाफ तो केस अगर अव्वल तो बनता नहीं, बन जाए तो आपको पता है वो कागजात ही कहीं गायब हो जाते हैं। तो नवाज शरीफ तो उसमें पकड़ते क्यों नहीं, बुलाते क्यों नहीं? अब तो मुआहदा भी हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, की तहवील का बिल्कुल ऐसा है। ये सिर्फ कदगने इमरान खान साहब तक नहीं रहनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनना नहीं चाहिए, बल्कि तीनों पार्टियों के साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तो शहबाज गिल की गिरफ्तारी के पीछे असल हकायक है क्या? इस वक्त शहबाज गिल की हालत क्या है? हारून साहब के रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं? तफसील आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे आपको। शहबाज गिल साहब की हालत इस वक्त कैसी है? हारून साहब, सवालात मैं इस पर करूंगी, मगर आपके रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं? इस वक्त करंट कंडीशन क्या है शहबाज गिल साहब की? देखिए, बचपन से उन्हें सांस की तकलीफ रही है, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि उल्टा लटकाया गया है उन्हें। पहली बात तो यह है कि डॉक्टरों ने रिस्क लेने से इनकार कर दिया, उन पर बहुत दबाव था। डॉक्टरों से कहा जा रहा था कि आप इनकी ये सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने तो ट्वीट भी कर दिए थे और व्लॉग भी बने थे, वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और उन्होंने की है जो गलती की है उसकी सज़ा भुगतें। अब दूसरों पे तो इमरान खान बड़े मोतरज़ होते थे, तो इस पे तफ्तीश क्यों नहीं होने दे रहे? बात यह है कि वो बचपन से उन्हें सांस की तकलीफ़ है और वो उल्टा लटकाने की वजह से तकलीफ़ बढ़ गई है। फिर ये है कि कंधे में दर्द है, पहलू में दर्द है, गले में दर्द है और हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो ठीक तरह से गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। अभी जिस शख्स को हारून साहब अगर सांस की तकलीफ हो, डॉक्टरों को तो ये अंदेशा है। देखिए, डॉक्टरों ने ये कहा जगह जगह पे जख्म है और बहुत, वो डॉक्टरों का कहना है एक तो जख्म है, एक बहुत सदमे की हालत में है। डॉक्टरों को तो ये बात, डॉक्टरों ने तो ये कहा, जो हमने पता किया है, जिन इनडायरेक्टली जो रब्ता किए हैं, कि डॉक्टरों को तो ये अंदेशा था कि मौत वाक़ई हो सकती है, इतना तशद्दुद किया गया है। अच्छा, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है जी जी, इसीलिए तो उन्होंने इनकार कर दिया दबाव के बावजूद कि कल हम कटहरे में खड़े होंगे अगर ऐसा हो गया। तो खुदा का शुक्र है कुछ तबीयत संभली है। देखिए, गवर्नर पंजाब सलमान तासीर नाम था उनका, पीपल्स पार्टी के दौर